नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को नया संसद भवन समर्पित करने वाले हैं और ये हम सब के लिए एक बेहद गौरवशाली पल होगा। अब से थोड़ी देर के बाद सुबह 7:30 बजे उद्घाटन समारोह की शुरुआत होने जा रही है। तमाम विरोध, तमाम सियासत को दरकिनार करके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिव्य, भव्य, अद्भुत लोकतंत्र के नए मंदिर को यानी कि संसद का उद्घाटन करने वाले हैं। सुबह 7:30 बजे सबसे पहले तमिलनाडु से आए साधु संतों का दल हवन पूजन करेगा, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और उसके बाद लोकसभा में ऐतिहासिक सेंगोल की स्थापना की जाएगी और फिर सुबह 9 बजे सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। लेकिन इस सबके बीच राजनीति भी चलती रहेगी, जिसके बारे में भी हम लोग बात करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आज जो दिव्य तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी वो वाकई में अपने आप में अद्भुत होंगी, जिसकी चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं। और ये जो पूरा कार्यक्रम है, एक बार फिर सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बता दें, 7:30 बजे के करीब ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा और वैदिक रीति रिवाज से विशेष पूजा हवन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में वो शख्स मौजूद हैं जिन्हें आप रोज सुबह सुनते हैं, जिनकी भविष्यवाणी के बगैर आपका दिन पूरा नहीं होता। मैं बहुत स्वागत करता हूं आचार्य इंदु प्रकाश जी का। आचार्य जी, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ हैं, जो आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हर एक बारीकी, हर एक छोटी से छोटी डिटेल आपको बड़ी तफसील से बताएंगे। लेकिन आचार्य जी, पहले आपसे जानना चाहते हैं, आज भारत को अपने लोकतंत्र का एक नया मंदिर मिलने जा रहा है और ये एक ऐसे पल होते हैं जो सदियों सदियों में एक बार देखने को मिलते हैं। तो हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमें ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। वो और सौभाग्यशाली हैं जिन्हें इस नई संसद भवन की इमारत में आज पहली बार प्रवेश करने का मौका मिल रहा होगा। क्या कहना चाहेंगे? मैं लोकतंत्र के इस मंदिर को शत शत नमन करना चाहूँगा। मैं उस धूलि का वंदन करना चाहूँगा जो 140 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व करेगी। मैं संसद के इस आज नए भवन के शुभारंभ, इसके लोकार्पण, इसके पूजन भजन और इसमें होने वाली हर घटना को लेकर निश्चित रूप से पूरा राष्ट्र रोमांचित है। मैं भी रोमांचित हूँ, आप भी रोमांचित हैं, सभी रोमांचित है, वायु रोमांचित है और पवन भी रोमांचित है। संसद का ये भवन हमारे उस लोकतंत्र का प्रतीक है जो हमने, ये कोई एक ईंट, गारे, चूने और पत्थर से बनी हुई इमारत नहीं है जैसे व्हाइट हाउस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ये कोई ईंट, गारे, चूने, पत्थर से बनी इमारतें नहीं हैं। वैसे ही हमारा ये नया संसद भवन समय की शिला पर उकेरा गया एक ऐसा चित्र है जो युगों युगों तक अपनी गाथा कहता रहेगा। और आज उसी के शुभारंभ के मौके पर चर्चा करते हुए निश्चित रूप से ये हर्ष का विषय है। हम इसके छोटे छोटे मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। ये संसद भवन कैसे बना है, इसका वास्तु क्या है और इससे होने वाले रिजल्ट्स क्या हैं, किस तरीके से ये आगे चल के अपना एक्सपेंशन करेगा और कैसे इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आने वाले समय में यह विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हो। इस पृथ्वी पर, प्लैनेट अर्थ पर डेमोक्रेसी की शुरुआत जो लिच्छवी गणतंत्र में हुई थी, उस डेमोक्रेसी की यात्रा चलते चलते शताब्दियों और सहस्त्राब्दियों की यात्रा पूरी करते करते राष्ट्र आज उस जगह आ गया है जहां हम अपनी नई संसद का शुभारंभ कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। यह ध्यान रहे, वो वज्र संघ ही नहीं था, वो लिच्छवी गणतंत्र ही नहीं था। इस देश की मिट्टी में लोकतंत्र समाया हुआ। यहां राजा भी होता था तो प्रजा की इच्छा की हमेशा हमेशा कद्र करता था। राजाओं को निर्देश दिए जाते थे कि वे अपने राजतंत्र का संचालन धर्म के अनुसार करें, जैसा जिसको जैसा उचित हो तदनुकूल उसको अभय प्रदान करें। तो ये सब चीज़ें, ये एलिमेंट्स, ये हमारी नई संसद में समाये हुए हैं और इनका जो ये सत्ता हस्तांतरण का ये प्रक्रिया हो रही है, ये जो सदन हस्तांतरण की प्रक्रिया हो रही है, इसको हम सत्ता हस्तांतरण से जोड़कर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नए सदन से वो शक्तिपुंज, पुराने सदन से वो शक्तिपुंज एक नए सदन में जा रहा है। इसमें पुष्टि यज्ञ अनिवार्य हैं, पुष्टि यज्ञ हो रहे हैं, वैदिक ऋचाएँ पढ़ी जा रही हैं, अभी पढ़ी जाएंगी, तदनुकूल कार्यक्रम संपादित किए जाएंगे, नाना प्रकार के शांति और पुष्टि कर्म किए जाएंगे, शांति और पुष्टि पाठ किए जाएंगे और उनके बाद
इस संसद भवन का शुभारंभ किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा, जहां सांस ले सके विश्व का वो सबसे बड़ा लोकतंत्र जो अपने चरित्र के लिए विश्व भर में अब प्रख्यात हो गया है। खासतौर से पिछले 8 वर्षों में भारतीय लोकतंत्र ने जिस तरह अपने आप को स्थापित किया है, सर्वमान्य अपनी स्थिति का निर्माण किया है, जिस तरह जन जन के हृदय में जगह बनाई है, जिस तरह भौगोलिक सीमाओं को तोड़कर विश्व के हर हिस्से में अपनी जगह बना ली है, और जिस तरह आज भारत को सम्मान प्राप्त हो रहा है, उस मौके पर ये जो बीज रखा जा रहा है संसद का, पार्लियामेंट का, मैं उम्मीद करता हूं कि वो ऐसा विशाल वटवृक्ष बनेगा जिस विशाल वटवृक्ष की छाया में पूरे विश्व के जनतंत्र और लोकतंत्र विश्राम ग्रहण कर सकेंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि हम न केवल विश्व को मार्ग दिखाएंगे, बल्कि हम एक ऐसा अप्रतिम लोकतंत्र गठित करेंगे जो ये बता सके कि हम जाति, धर्म, रिलीजन, कास्ट, क्रीड सबसे सचमुच ऊपर हैं। और ये जो सनातन धर्म है, जो सनातन परंपरा है, अपने आप में उन तमाम चीज़ों को समाहित किए हुए है जो विश्व के छोटे छोटे हिस्सों में जो तमाम छोटे छोटे संप्रदाय हैं जो खुद को धर्म कहते हैं और वगैरह वगैरह, सनातन धर्म की परंपराएं उनमें से हर परंपरा को अपने में समेटे हुए हैं। यहाँ न्याय के लिए भी स्थान है, यहाँ वैशेषिक के लिए भी स्थान है, यहाँ मीमांसा के लिए भी स्थान है, यहाँ उत्तर मीमांसा के लिए भी स्थान है, यहाँ योग के लिए भी स्थान है, यहाँ समस्त के लिए स्थान है, यहाँ अनीश्वरवादी के लिए भी स्थान है, यहाँ निरीश्वरवादी के लिए भी स्थान है। हमारे भगवान सत्यनारायण हैं, हम ट्रुथफुलनेस को, सत्य को ही अपना भगवान मानते हैं। वो सनातन परंपरा, उस वैदिक परंपरा का जो सूत्रपात आज यहाँ सब इस पार्लियामेंट के नए भवन के उद्घाटन के साथ जो संस्थापित होगा वो युगों युगों तक अक्षुण्ण रहे, ऐसी हमारी कामना है, ऐसी इंडिया टीवी की कामना है। और हम साक्षी हैं एक ऐसी घटना की जो निश्चय ही आने वाले समय में याद की जाएगी। और बहुत अच्छा कहा सौरभ जी आपने कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उन क्षणों के साक्षी हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम राष्ट्र का वो बीज बोते देख रहे हैं जो बीज आने वाले समय में एक विशाल वटवृक्ष के साथ प्रस्फुटित होगा। सौरभ जी कुछ मुस्कुरा रहे हैं आप, लगता है कहना चाहते हैं। नहीं, आपको सुन रहे थे सब लोग, हम मंत्रमुग्ध होकर के। एक बार जरा जल्दी से कार्यक्रम आगे का हम लोग जरा जान लें। एक बार हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन नारा भी हैं संसद भवन के बाहर से, नई संसद के बाहर से, शोएब भी हैं और टी राघवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अधिनियम से जुड़े हुए जितने साधु संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो सेंगोल को यहाँ पर स्थापित करेंगे, जिन्होंने आपने देखा कल प्रधानमंत्री आवास पर उन्होंने वो सेंगोल थोड़ी देर के लिए प्रधानमंत्री को दिया भी था, वही सेंगोल अब यहाँ लोकसभा में स्थापित किया जाएगा। तो पूरा कार्यक्रम कैसे चलेगा, देवेंद्र एक बार हमको जरा बता दें। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का आगमन होने वाला है बताया जा रहा है। बिल्कुल सौरभ, मिनट टू मिनट अगर बात कर लें तो 7:30 बजे के लगभग पीएम आएंगे और जो पुरानी बिल्डिंग है वहाँ से फिर चलते हुए वो नई बिल्डिंग की तरफ आएंगे। बमुश्किल दोनों के बीच में अगर बात करें तो लगभग 15 से 20 कदम का वो फासला रहा होगा। तो वहाँ पे गाड़ी प्रधानमंत्री की रुकेगी पुरानी बिल्डिंग के पास, वहाँ से नई बिल्डिंग की तरफ जाएंगे। उसके बाद 7:30 से 7:40 की अगर बात करें तो अग्नि के मार्फत गणपति को अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री, अलग अलग जो मदे हैं, जो पूजा का एक हिस्सा है वो। फिर उसके बाद 7:50 से 8 बजे की बात करें तो पीएम को जो पुजारी लोग हैं वहाँ पे वो नैवेद्य, शॉल वगैरह इन सारी चीज़ों, नैवेद्य और बाकी सारी चीज़ों देकर, जैसे प्रसाद हो, नैवेद्य हो, कुमकुम हो, इन सारी चीज़ों को देके एक आशीर्वाद देंगे। और ये 8 बजे तक का कार्यक्रम है। 8 बजे से 8:40 ये जो समय है उसको जो ऑफिशियल मिनट टू मिनट प्रोग्राम है उसमें दिया गया है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सुरक्षित। लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या है सौरभ, आप समझ सकते हैं। और भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय, सेंगोल का जो पूरा कार्यक्रम है वो भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय ही उसे कोऑर्डिनेट कर रही है। उसमें सीधे सीधे लोकसभा की भूमिका नहीं है। और वो क्योंकि सेंगोल एक सांस्कृतिक चीज़ है तो उस लिहाज से संस्कृति मंत्रालय ने पूरी व्यवस्था की, कौन कौन से पुजारी वहाँ से आएंगे, क्या कुछ किया जाना है, ये पूरी जिम्मेदारी वो देखी जा रही है। और इसमें वो तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से जुड़े हुए साधु संत होंगे। जी हाँ, उसमें 2 होंगे, जो कि एक तो 98 साल के हैं और उसके पीछे का जो इतिहास ये है कि जब ये बनाया गया था आज़ादी के समय, तकरीबन उसमें 1 महीने का समय लगा था और थिरुवरई करके वहाँ पे एक कारीगर थे इसके, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी और 1 महीने के समय में 15,000 रुपये खर्च के बाद ये बन के तैयार हुआ था। तो उस परिवार के जो 2 सदस्य जिंदा हैं अभी, उनमें से एक की उम्र 98 है, दूसरे की 88 है, वो दोनों आज शिरकत कर रहे हैं इस कार्यक्रम में।
तो वो 8 बजे शुरू होगा, यानी सिंगोल की स्थापना का कार्यक्रम 8 बजे के बाद से शुरू होगा। जी हाँ, 8 से 8:40 का समय, क्योंकि वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए रखा गया है। हम बार बार जिससे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो ऑफिशियल मिनट टू मिनट कार्यक्रम है उसमें सेंगोल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसमें 2 ब्लॉक टाइम का रखा गया है, जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम से उसको सुरक्षित रखा गया है। और उसके बाद फिर आगे, उसके बाद जी हाँ, 8:40 से आगे की अगर बात कर लें तो उस कार्यक्रम को भी जो ऑफिशियल मिनट टू मिनट है उसके आधार पर हम लोग बताते हैं। 8:40 से 8:41 में के समय में प्रधानमंत्री एक दीप प्रज्वलन का जो शुभ कार्य है उसे करेंगे। उसके बाद 8:41 से 8:44 के बीच पीएम रिमोट के द्वारा उद्घाटन करेंगे, जो उद्घाटन पट्टिका होती है उसका उद्घाटन करेंगे। फिर 8:44 से 8:49 के बीच एक समय रखा गया है, ये 5 मिनट का समय है, वो क्लैरिफाई नहीं किया गया कि आखिर किसके लिए, लेकिन यहाँ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, सिर्फ ये ऑफिशियल मिनट टू मिनट कार्यक्रम में रखा गया है। उसमें नाम जो दिया गया है कि विशेष कार्यक्रम, और ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा। तो ये 2 ब्लॉक है, टाइम ब्लॉक सौरभ, जिसमें संस्कृति मंत्रालय द्वारा विशेष कार्यक्रम के लिए रखा गया है। 8:49 से 9 बजे के बीच एक बहुत दिलचस्प चीज़ होगी, जो कि श्रमजीवी जिन्होंने इस पार्लियामेंट को बनाने में लगातार योगदान दिया है, उनमें से जिनका विशेष योगदान था, और विशेष योगदान कैसे तय किया गया, क्योंकि शहरी विकास मंत्रालय इस बिल्डिंग को निर्माण के लिए पूरी रूपरेखा, वो सारी जिम्मेदारी वो देख रहे हैं, वो बनवा रहे हैं, उसी के हिस्से आता है। तो उन लोगों ने 11 वैसे श्रमजीवियों को चुना है जिनका विशेष योगदान रहा है इसके निर्माण में। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शॉल देंगे, स्मृति चिन्ह देंगे, और उसको लेके एक सम्मानित करेंगे। तो पीएम मोदी का लगातार जो फोकस रहता है कि श्रमजीवियों को उसी प्रकार से महत्व दो। आपने देखा होगा कि जब राजपथ का निर्माण हुआ था, कर्तव्य पथ का, तो उस समय भी किस प्रकार से उन्होंने सम्मानित किया था, वैसी ही तस्वीर दिखेगी। तो ये पूरा कार्यक्रम देवेंद्र ने आपको बताया है, और आचार्य जी को जो रोजाना उनके दर्शक देखते हैं भविष्यवाणी में, वो रोज का अपना भविष्य फल जानते हैं। लेकिन आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़कर आचार्य जी से बात करेंगे, क्योंकि आज तो पूरे देश के भविष्य की नींव जहां पर रखी जानी है, हमारी नई संसद, हम वहां की बात कर रहे हैं। तो आचार्य जी से उससे जुड़ी हुई बातें भी होंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।